अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दारे अरकम स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुश आमदीद। आज की क्लास का आगाज़ हम करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर नेक काम सदका है। हर नेक काम सदका है। नेक काम वो काम होता है जो हम किसी की भलाई के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। तो ऐसे तमाम काम नेक काम हैं, तो हमें नेक काम करते रहना चाहिए। हमारे आज के लेक्चर नंबर 11 उर्दू का उन्वान है किताब सफ़ा नंबर 19 और 20। प्यारे बच्चों, आपने नज़म पढ़ी चिड़िया और चिड़ा। आज हम उसी से रिलेटेड उसी की मश्क करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1, दाना दाना हुआ डैश। जी प्यारे बच्चों, आपने नज़म में क्या पढ़ा था कि दाना दाना हुआ डैश। जी, दाना दाना हुआ ख़ज़ाना। नंबर 2, चिड़िया बोली डैश ना मांगू। जी प्यारे बच्चों, चिड़िया ने कौवे से क्या कहा था? चिड़िया ने कहा था भीख ना मांगू। नंबर 3, चूंच भी ठीक है डैश भी अच्छे। जी, चिड़िया ने क्या कहा था कि तुम तो सेहतमंद हो, तुम्हारी चोंच भी ठीक है और पर भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पर। चोंच भी ठीक है और पर भी अच्छे। जी प्यारे बच्चों, अब हम कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाएंगे। राहे मौला कुछ तो। जी, कौवे ने क्या कहा था कि राहे मौला कुछ तो जी खिला दो। राहे मौला कुछ तो खिला दो। मेहनत से मत। जी प्यारे बच्चों, मेहनत से मत जान चुराओ। शाबाश। मेहनत से मत जान चुराओ। काम करो और। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? काम करो और जी डट कर खाओ। शाबाश। राहे मौला कुछ तो खिला दो। मेहनत से मत जान चुराओ। काम करो और डट कर खाओ। तो ये है हमारे कॉलम। जी प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सबक में से 4 ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें चे हो। तो आपने अभी जो नज़म पढ़ी चिड़िया और चिड़ा, उसमें से आपने 4 ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखने हैं जिनमें चे आता हो। जी प्यारे बच्चों, तो आपने तलाश कर लिए? शाबाश। अब आप
एक एक करके बोलेंगे और मैं बोर्ड पे लिखूंगी। जी, पहला वर्ड कौन सा है, पहला लफ्ज़ जिसमें चे आ रहा है? जी प्यारे बच्चों, चिड़िया। शाबाश, चिड़िया में चे आ रहा है। जी, अगला लफ्ज़ कौन सा है जिसमें चे आएगा? चावल। शाबाश, चावल में भी चे आ रहा है। जी, तो प्यारे बच्चों, अगला लफ्ज़ कौन सा है जिसमें चे आ रहा है? जी, चूंच। कौवे की चूंच में भी चे आ रहा है। शाबाश। जी, एक और लफ्ज़ बताएं जिसमें चे आएगा? खिचड़ी। खिचड़ी में भी तो चे आ रहा है प्यारे बच्चों। खिचड़ी, ये चे। तो ये 4 ऐसे अल्फाज हैं जिनमें चे आ रहा है। चिड़िया, चावल, चूंच, खिचड़ी। जी प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, हरूफ अलग करके लिखें। आपके सामने ये आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके हरूफ अलग अलग करके लिखना है, जैसे हम जोड़ के तोड़ लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लफ्ज़ खिचड़ी। खिचड़ी को हम अलग अलग करके लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि खिचड़ी के हरूफ कौन कौन से हैं? जी, काफ और 2 चश्मी है, चे, रे और छोटी ये। जी, तो ये खिचड़ी के हरूफ अलग अलग करके लिखे। आगे है हमारे पास लुकमा। लुकमा, लुकमा के हरूफ कौन कौन से हैं? लाम, काफ, मीम और गोल है। लुकमा। भीख, अगला लफ्ज़ है हमारे पास भीख। बे और 2 चश्मी है, छोटी है और काफ, ये है भीख। खिचड़ी, लुकमा, भीख, इनके हमने हरूफ अलग अलग करके लिखे। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम अगला सवाल करेंगे। जुमलों को पढ़कर सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाएं। प्यारे बच्चों, सवालिया निशान वो निशान होता है जो हम किसी सवाल के आखिर में लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो ये एक सवाल है, इसके आखिर पे मैं सवालिया निशान लगाऊंगी। ख़त्मा का मतलब है कि जहाँ पे आपका जुमला ख़त्म हो जाता है। जुमला ख़त्म होने के बाद जो निशान आप लगाते हैं उसे ख़त्मा का निशान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये दोनों निशान इस्तेमाल करेंगे। जी, हमारे पास फ़िक्रा नंबर 1 है। ये अली का घर है। ये
अली का घर है। जी प्यारे बच्चों, क्या ये एक सवाल है? क्या इसमें इस फ़िक्रे में कोई सवाल पूछा गया है? नहीं, इस फ़िक्रे में एक सादा बात की गई है कि ये अली का घर है। तो इसके आखिर में मैं ख़त्मा लगाऊंगी। इसके आखिर में मैं ख़त्मा लगाऊंगी। ये है ख़त्मा का निशान। बिल्कुल इसी तरह से हम अगला फ़िक्रा लिखेंगे। ये किस की टोपी है? जी प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला फ़िक्रा है कि ये किसकी टोपी है। तो इसमें क्या कोई सादा बात की गई है? नहीं, इसमें सवाल पूछा गया है। तो इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको ख़त्मा और सवालिया निशान की समझ आ रही है? शाबाश। नंबर 3 पे हमारे पास है, आपको किस रंग की कार पसंद है? जी प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं कि ये कैसा फ़िक्रा है। आपको किस रंग की कार पसंद है? ये कैसा फ़िक्रा है? सादा फ़िक्रा या सवालिया? जी, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये सवालिया फ़िक्रा है। प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता चला कि ये सवालिया फ़िक्रा है? इसमें सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि आपको किस रंग की कार पसंद है। नंबर 4, असलम को जी प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला फ़िक्रा है, असलम को कारें जमा करने का शौक़ है। जी प्यारे बच्चों, तो ये सादा फ़िक्रा है, इसलिए इसके आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ख़त्मा लगाएंगे। नंबर 5, मेरे घर में चार कमरे हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं। ये भी एक सादा फ़िक्रा है, इसलिए हम इसके आखिर में ख़त्मा लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सवालिया निशान और ख़त्मे की समझ आ गई है। सवालिया निशान वो निशान होता है जो किसी सवाल के आखिर में लगाया जाता है, और ख़त्मा वो निशान होता है जो कि फ़िक्रे के ख़त्म होने पर लगाया जाता है। ये छोटी सी डैश होती है। जैसे ये अली का घर है, सादा फ़िक्रा है, इसलिए हम इसके आखिर पे
ख़त्मा लगाएंगे। ये किसकी टोपी है? इसमें चूँकि सवाल पूछा गया है इसलिए सवालिया निशान आएगा। आपको किस रंग की कार पसंद है? इसमें भी सवाल पूछा गया है इसलिए आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। असलम को कारें जमा करने का शौक़ है। ये भी सादा फ़िक्रा है इसलिए इसके आखिर में ख़त्मा लगेगा। मेरे घर में 4 कमरे हैं, इसके आखिर पे भी ख़त्मा लगेगा। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने सवालिया और ख़त्मा निशान के बारे में पढ़ा। इसके अलावा चिड़िया और चिड़ा नज़म जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में उसकी मश्क की हमने, जिसमें खाली जगह और दीगर सवालात हल किए। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अपनी असेसमेंट शीट नंबर 11 को इस लेक्चर के मुताबिक हल करना है। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।